प्रिय छात्रों, सुप्रभात। आशा है कि आप सभी सकुशल होंगे। आज मैं तीसरा लेसन करवा रहा हूँ, उपकार का वृक्षा। सही बच्चे ध्यान से देखेंगे। उपकार का वृक्षा का अर्थ है परोपकारी वृक्ष। यहाँ वृक्षा बहुवचन में है और उपकार का ही बहुवचन में है, तो परोपकारी वृक्ष। देखिए बेटे, लेसन को ध्यान से देखेंगे। वृक्षा अस्माकं जीवनस्य आधारः सन्ति। वृक्ष हमारे जीवन के आधार हैं। एते भूमे उद्भवन्ति, ये भूमि पर उत्पन्न होते हैं। एतेषां मूलानि पृथिव्यां दूरं दूरं तत्तानि भवन्ति। इनके जो मूल जड़ होते हैं वो पृथ्वी पर दूर दूर तक तत्तानि फैले हुए होते हैं। मूलानाम उपरिष्ठात्, जड़ के ऊपर से वृक्षस्य प्रकांडा भवति, वृक्ष की शाखाएं होती है। प्रकांडात शाखा उद्भवन्ति, और जो प्रकांड तने से शाखाएं उत्पन्न होती है। शाखाभ्य प्रशाखा संभवन्ति, शाखाओं से छोटी छोटी शाखाएं उत्पन्न होती है। एतासु प्रशाखासु, इन प्रशाखाओं पर ही पत्राणि पत्ते, पुष्पानि फूल, फलानि और फल होते हैं। इन प्रशाखाओं पर ही पत्ते, फूल और फल होते हैं। वृक्षापि अस्माकं इव भुक्त्वा पीत्वा च जीवन्ति। वृक्ष भी हम सब की तरह, इव मन की तरह, भुक्त्वा मन खाकर और पीत्वा पीकर, जीवन्ति जीते हैं। मूलानि वृक्षाणां पादा भवन्ति, जड़ वृक्षों के पैर होते हैं। एते पादः पिबन्ति, ये पैर से पीते हैं। अतएव पादपा कथ्यन्ते, इसलिए इनको पौधे कहे जाते हैं। मूलानि भूमे रसं गृहीत्वा, मूल भूमि से, जड़ भूमि से रस को लेकर अन्यभ्य अवयव्य, दूसरे अवयवों तक यच्छन्ति देते हैं। मतलब जड़ भूमि से रस को लेकर दूसरे अवयवों तक यच्छन्ति देते हैं। एन एते वृक्षा फलन्ति, जिससे ये वृक्ष फलन्ति फलते हैं। अब यहाँ देखिए, वृक्षा फलन्ति, यहाँ वृक्ष करता है और फलन्ति क्या है, क्रिया है। तो कर्ता क्रिया भी अगर पेपर में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि फलन्ति किसे कारण से लगा, वृक्षा। अगर वृक्षा बहुवचन है तो फलन्ति भी बहुवचन लगेगा। वृक्षा अपि मनुष्या इव सुखानि दुखानि च अनुभवन्ति। वृक्ष भी मनुष्य की तरह सुख और दुख का अनुभव करते हैं। एतेषु अपि प्राणा भवन्ति, इनमें भी प्राण होते हैं। अतएव, इसलिए, एते प्राणिना इव जायन्ते वर्धन्ते म्रियन्ते च, इसलिए ये प्राणियों की तरह ही जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं और मर जाते हैं। जैसे मनुष्य जन्म लेता है, बढ़ता है और अंत में मर जाता है, वैसे ही वृक्ष भी प्राणी की तरह ही जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं और मर जाते हैं। परंतु एते अचरा सन्ति, लेकिन ये अचर हैं। अचर मतलब जो चलते नहीं हैं। मनुष्य तो इधर उधर चलता है, लेकिन वृक्ष क्या होता है, वो एक जगह ही रहता है, इसलिए इनको अचर कहा जाता है। अर्थात एते खगः मृग जलचरः नरा इव न चरन्ति, अर्थात ये खग पक्षी, मृग हिरण, जलचर और जल में रहने वाले जीव जंतु और मनुष्य की तरह नहीं विचरते हैं। प्यारे बच्चों, मैंने ये पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ करा दिए हैं। सारे बच्चे ये दोनों पैराग्राफ का जो हिंदी है अपने संस्कृत के फेयर कॉपी में लिख लेंगे और मुझे लिख के दिखाएंगे। फिर आगे का पैराग्राफ मैं बाद में करवाऊँगा। धन्यवाद।